देखिए, अक्सर घरों में जो सीढ़ी देखते होंगे या फिर कहीं भी, तो सीढ़ी जो है पता चलता होगा कि ऐसा सीढ़ी बना दिया मिस्त्री ने कि फिसल फिसल के गिर रहे हैं। तो देखते होंगे ऐसा सीढ़ी बना दिया मिस्त्री ने कि उसमें चढ़ ही नहीं पा रहा है भाई। बूढ़ा बुजुर्ग को ले जा रहे, वो हाफ जाता है चढ़ते चढ़ते, एक तल्ला भी नहीं जा पा रहा है, उसके लिए अब लिफ्ट बनवाना पड़ रहा है। आखिर सीढ़ी कैसे बनाए भाई? एड़ी में दर्द होना चालू हो जाता है। ये सब होता है ना समस्या, सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो देखते होंगे, होता है, सबके साथ होता है। हाँ, लेकिन हम जो बनवाते हैं सीढ़ी ना, बहुत ही अलग ढंग का रहता है भाई, बहुत ही अलग ढंग का रहता है। अब कहोगे भाई कैसे बनाते हो, थोड़ा सा बताओ ना यार, क्या कुछ है सीढ़ी बनाते टाइम, एक्चुअली हम ध्यान क्या चीज़ का दें? तो देखिए, ध्यान देने वाली बात ये आ जाती है, जब भी आप सीढ़ी का डिजाइन करिए तो कम से कम सबसे पहले ट्राई कीजिए कि सीढ़ी की जो चौड़ाई है ये 3 फीट से कम ना करे। अब क्यों नहीं कम करना है? तो आपकी जो बॉडी है, देखिए 18 इंची का कम से कम आ जाएगा ना। ये 18 इंची से तो कम नहीं होगा, सोल्जर पोस्चर, हाँ होगा। तो आप जब इधर से जाओगे, ठीक है, और कोई आदमी भी तो उधर से आएगा ना, तो क्या आप रगड़ा मारते हुए जाओगे? नहीं ना, रगड़ के तो नहीं जाओगे ना। आप क्या करना पड़ेगा, ऐसे घूमना पड़ेगा। हाँ, आप निकल जाइए, हम भी जा रहे हैं इधर से। तो इसीलिए क्या किया जाता है, सीढ़ी की जो चौड़ाई है कम से कम 3 फीट रखा जाता है, समझे? 3 फीट रखिएगा तो ओके है, लेकिन मन पसंद नहीं है मेरे लाइक। हम कहेंगे 4 फीट रख लीजिए, जगह है आपके पास, अच्छा तो अच्छा होगा, सबसे अच्छा। तो 4 फीट सीढ़ी की चौड़ाई रखिएगा, नहीं तो 3 फीट, उससे कम मत कीजिएगा, बहुत गलत हो जाएगा, समझे गए? तो 3 फीट चौड़ाई रख लेना है। उसके बाद जब एक स्टेप से दूसरा स्टेप जब चढ़ते हैं, रखते हैं, जैसे ये स्टेप है, हम इसके बाद इस पर आए, तो ये देखिए ऊंचाई है ना, ये इसको राइजर हम कहते हैं। ठीक है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाते हैं राइजर, वो 6 इंची से ज्यादा मत रखिएगा भाई, 5.5 इंची चलेगा। जो मॉल आर में देखते हैं वो 5.5 6 के बीच में रहता है। तो उसमें क्या है कि वही आसानी से देखते हैं, बच्चा लोग मॉल में जाता है एकदम से हुर 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 बोलेगा, मम्मी तुम पीछे रहो मैं जा रहा हूँ आगे, ऐसे करके वो फटाफट फटाफट चला जाता है। तो इसीलिए जो है 5.5 से 6 के बीच में रखिएगा, तो कोई भी इंसान आराम से दौड़ जाएगा, समझ गए? हाँ चलिए, ये खत्म हो गया। उसके बाद ट्रेड, जिस पर आप पैर रखते हैं, जैसे कि ये मेरा ट्रेड है, इस पर हम पैर रखे, तो ये कितना होना चाहिए? तो ये भी जैसे कि आपका पैर का साइज कितना आता है, 8 नंबर चप्पल अटता है ना आपके पैर में, 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर। तो अब इस पे ऐसे रखिएगा, इसका भी तो साइज होना चाहिए ना, इस पर पैर रखिएगा, तो ये कम से कम 9 इंची का होना चाहिए, कम से कम अगर होना चाहिए तो 9 इंची, उससे कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर पता चलेगा कुछ भी जा रहे हैं, फिसल के गिर गए, फिर लो, अब जितना का आपका घर नहीं था उससे ज़्यादा का आपका लागत अब लग जाएगा। कहाँ? हॉस्पिटल में अब भर्ती हो जाइए, कोई फायदा होगा घर बना के? नहीं बना। इसीलिए समझो भाई, समझा रहे हैं तो समझ जाओ, नहीं तो फिर क्या है ला, अब बीमारी को फालतू का, बिना बीमारी का बीमारी लाना हो। समझ रहे हैं ना बात को? यही चीज़ सब होता है, मेन चीज़ देखना होता है। हाँ, उसके बाद लैंडिंग जो है, जहाँ पे हम डायरेक्शन को मूव करते हैं, जैसे कि ये मेरा लैंडिंग है, हम यहाँ से गए, अब यहाँ से हम इधर घूमे, इधर चढ़े, तो ये जो लैंडिंग है, इसको क्यों दिया जाता पता है? अगर मान लीजिए कोई फिसल के गिर गया ऊपर से, तो लैंडिंग पर जाके उस कहीं पर तो रेस्ट उसको मिलेगा कि वो अपने आप को संभाल सके, इसीलिए लैंडिंग दिया जाता है। 3 फीट का लैंडिंग भी होना चाहिए। अब उसके बाद लैंडिंग और क्यों दिया जाता है, मान लीजिए कि अब कोई भारी भरकम सामान माथा पर लेके आ रहा है, उसको तो रेस्ट चाहिए, एक ही बार तो उतर नहीं सकता है, तो थोड़ा सा रेस्ट के लिए वो लैंडिंग दिया जाता है, लैंडिंग, कि वहाँ पे रुक सके, कुछ सामान को वहाँ पे रख सके, तो वो भी 3 फीट का होना चाहिए, समझ गए? डायरेक्शन चेंजिंग जो है वो 3 फीट का होना चाहिए। और कुछ इसमें है? हाँ, और एंगल, एंगल तो ऐसे ही निकल जाए, जो हम बात बताए हैं उसी से। एंगल छत की हाइट के हिसाब से वो निकल जाता है, राइजर ट्रेड के हिसाब से, जो कि आइडियली जो होता है वो 25 डिग्री से लेके स्टार्ट किया जाता है, और 45 डिग्री तक मैक्सिमम जाता जाता, ज़्यादा से ज़्यादा उतना जाता है। तो हम कहेंगे कितना, 35 से लेके 40 के अंदर में एंगल रखिएगा, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इतना एंगल रखने से अच्छा सीढ़ी आपका चढ़ेगा। और कुछ अगर जानकारी हो सीढ़ी के रिगार्डिंग तो पूछ लीजिएगा। तो कुछ लोग एक बार, हाँ एक चीज़ और बता दे रहे हैं, एक लोग पूछ रहे थे कि भैया सीढ़ी में सरिया कौन सा लगा है? तो 12 mm से कम सरिया नहीं लगाना है सीढ़ी के लिए।
और कंक्रीट वाला सीढ़ी बनाइएगा, सबसे अच्छा होगा। बाकी और कोई जानकारी के लिए हम तो है ना, पूछ लीजिएगा, सब कुछ तो बता दिए हैं। ठीक है, बाय।